प्यारे विद्यार्थी नमस्कार, मैं विमल कुमार खत्री, सहायक आचार्य गवर्नमेंट कॉलेज भिंडमाल से। तो विद्यार्थियों, पिछली क्लास के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज इसी क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे एंथैल्पी के बारे में। ये एंथैल्पी एक प्रकार की एनर्जी होती है और हम जानते हैं कि अधिकांश प्रयोग किए जाते हैं लैब के अंदर वो कांस्टेंट प्रेशर पर ही किए जाते हैं। और हम जानते थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता था Q माइनस W डेल्टा E बराबर Q माइनस W। तो मैं U डेल U की जगह यहाँ प्रयोग कर रहा हूँ डेल E का Q माइनस W और डेल E को खोल के लिखा Q2 माइनस E1 बराबर हो गया Q माइनस W। और हम जानते हैं कि अधिकांश प्रयोग स्थिर दाब पर होते हैं, तो मैं इस टर्म की जगह लिख रहा हूँ QP बराबर हो जाएगा स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा, स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा। तो हो जाएगा E2 माइनस E1 बराबर QP और वर्ग होता है PV और आगे इसको डायरेक्ट करते हैं P और आयतन में चेंज है तो हो जाएगा V2 माइनस V1। ये हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम और गैस का, और ये हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम। E2 माइनस E1 बराबर QP माइनस PV2 प्लस PV1। इसको मैं यहां लाया हूं माइनस को, E2 प्लस PV2 माइनस माइनस E1, ये E1 ये इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मैं इसको यहां पर प्लस लिख रहा हूं। तो जब कोष्टक खोलेंगे तो माइनस हो जाएगा बराबर QP। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर कर दिया 2। अब क्या होगा, इस टर्म को ही यहां से आगे H बराबर E प्लस PV समीकरण नंबर 3, इसी को कहा जाता है एंथैल्पी। यहाँ पर ये एंथैल्पी है, ये है इंटरनल एनर्जी, ये प्रेशर और ये हो गया वॉल्यूम। तो यह इस प्रकार के समीकरण से भी क्लियर है कि एंथैल्पी होती है वो स्टेट फंक्शन है, क्योंकि ये हो जाएगा H2 माइनस H1 बराबर QP। H2 और ये H1 इसके बराबर QP के, या लिख सकता हूं डेल H बराबर QP। समीकरण हो गया 4। और तो इससे भी कह सकते हैं स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा एंथैल्पी में परिवर्तन के बराबर होती है। अब मैं वापस यहाँ समीकरण नंबर 3 से लिख रहा हूं डेल H बराबर डेल E प्लस P डेल V। मैं समीकरण को ये लिख रहा हूं 4 और ये हो गया समीकरण नंबर 5। कुछ नहीं किया है, डेल H या डेल E प्लस P डेल V के रूप में इसको मैंने लिखा। ये हो गया। अब अपन इसको अंदर देखते हैं कि माना कि V1 बराबर V2, माना कि क्रिया कारक और उत्पाद होते हैं वह है द्रव और ठोस अवस्था के अंदर, क्योंकि उसके अंदर आयतन होता है वो लगभग समान होता है। तो क्या आ जाएगा, डेल H बराबर आ जाएगा डेल E, क्योंकि प्लस P V2 माइनस सेम होने का राशि हो जाएगी 0, तो डेल H बराबर हो जाएगा डेल E। यानी एंथैल्पी में परिवर्तन आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर हो जाता है। लेकिन अगर मैंने मान लिया V1 नॉट इक्वल टू V2, इसका मतलब क्रिया कारक उत्पाद क्या है, गैसीय अवस्था के अंदर है, तो अपन आइडियल गैस का फॉर्मूला लेते हैं PV बराबर होता है nRT। nRT हो गया, तो मैंने लिख दिया फर्स्ट यहां पर हो जाएगा PVK बराबर NART और सेकंड कंडीशन में NBRT। ये समीकरण कर दिया मैंने 7 और ये कर दिया समीकरण नंबर 8। अब मैं 8 में से 7 को क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं, तो हो जाएगा PVB माइनस PVA बराबर NBRT माइनस NART। कॉमन आ गया P, BB
अब मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को उठा करके सीधा समीकरण नंबर 5 से फिट कर देता हूँ। तो डेल x बराबर आ जाएगा डेल E प्लस डेल n आर टी। यहाँ डेल n का मतलब हो गया क्या, डेल n बराबर है उत्पाद के गैसीय अणु माइनस क्रियाकारक के गैसीय अणुओं की संख्या। उत्पाद के गैसीय मॉलिक्यूल्स गैसीय अणु माइनस क्रियाकारक के गैसीय अणुओं की संख्या। इस प्रकार से आज हमने एंथैल्पी को पूरा डायरेक्ट किया। पहले फर्स्ट लॉ लिखा, Q की जगह QP लिखा, फिर V2 माइनस V लिखा, बराबर इसको सॉल्व कर दिया, सेटअप कर दिया, H बराबर E प्लस PV, और ये एक प्रकार का स्टेट फंक्शन है, स्टेट पर डिपेंड करता है, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू आ गई। उसके बाद इसी को अपने लिया वापस समीकरण नंबर 3 से ये लिख दिया, और फिर एक बार V1 बराबर V2 लिया, और एक बार लिया V1 नॉट इक्वल टू V2, क्योंकि गैसीय मॉलिक्यूल के लिए आदर्श गैस समीकरण का रूल्स लगाया, और एंड के अंदर ये वाला इक्वेशन प्राप्त की डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा N RT। डेल्टा H हो गया एंथैल्पी में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, और ये डेल्टा N में बता चुका हूँ, R गैस कांस्टेंट, और ये हो गया T हो गया टेम्परेचर। तो विद्यार्थियों आज इस क्लास में इतना ही।